Hello guys, this is Bhavna Sharma from Surprise Design, and today we are going to talk about some quirky yet attractive type of startup ideas from 2022 जो कि they also appeared in Shark Tank, and these type of ideas are really different from their regular niche. If you take a look at them, they sound really weird yet fun. So without any further delay, let's talk about them. So सबसे पहले जब भी हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया इज़ अ हब ऑफ वेडिंग्स. हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल या वेस्टर्न और टाइप ऑफ थीम वेडिंग्स होती हैं. एंड अगर रिपोर्ट्स की माने तो 10 मिलियन वेडिंग्स ईच ईयर हैपन होती है. ऐसे में वेडिंग्स में काफ़ी बड़ा खर्चा भी आता है और लोग काफ़ी सर्विसेज को भी हायर करते हैं, आउटसोर्स भी करते हैं. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसी पर्सपेक्टिव से और अर्निंग्स के लिए फर्स्ट स्टार्टअप ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ जो कि है जॉइन माई वेडिंग, जिसने वेडिंग्स में फॉरेन टूरिस्ट को एंटर करवाना शुरू किया. यू नो, टूरिस्ट आर ऑलवेज एंटाइज्ड बाय इंडियन वेडिंग्स ब्यूटी एंड दे रियली एगर टू सी दैट इंडिया में ट्रेडिशंस कैसे फॉलो होते हैं, रिचुअल्स को कैसे फॉलो किया जाता है. So to know more about that, this was a great idea which captured a particular area of market, and इनका जो customer acquisition था वो था $300 का one ticket size, and that was really fascinating and they earned a lot of money from their startup. But जब भी किसी आइडिया की बात आती है तो हम जानते हैं कि आइडियाज़ तो काफ़ी सारे मार्केट में स्प्रेडेड हैं, but the thing which differs you that how you are executing them. आपका एग्जीक्यूशन कैसा है. तो जॉइन माई वेडिंग की बात करें तो ऑर्सी पार्कनी ने इसे 2022 में लॉन्च किया. शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एंटरप्रेन्योर और उसने जाना कि इंडिया में वेडिंग्स का मार्केट काफ़ी हाइप पर है एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट. जस्ट ट्राई टू फिगर आउट योर नीश एंड उसमें अच्छा करने के लिए यू जस्ट नीड टू एंटर इन टू दैट मार्केट. उसकी डीप थोरोली स्टडी करें एंड लुक एट द कस्टमर बिहेवियर, how they are adapting new products and how the modern generation is getting influenced with quirky yet new ideas. वहीं अगर जॉइन माई वेडिंग की बात की जाए तो जॉइन माई वेडिंग का दूसरा बिजनेस मॉडल भी उसने इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ अ कमीशन मॉडल, जिसमें वो 15% ऑफ कमीशन चार्ज करेंगे टू वेडिंग प्लानर्स एज वेल. So they are also integrating other people or other businesses in their business partnerships और इससे उन्हें बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है. बट अगर बात की जाए शार्क्स की तो शार्क्स के अकॉर्डिंग इनका मार्केट काफ़ी लिमिटेड था, जो कि कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी रिटेल या ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं तो यू कैन ऑल्सो टेक फॉलो अप्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स और आप उन्हें रिपीट सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट वैन यू गो आउट एन डिफरेंट नीश जो कि बहुत ही हटके है, सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू गेट रिपीटेड सेल्स बिकॉज समटाइम्स दे जस्ट वांट टू बाय योर प्रोडक्ट फॉर वन टाइम and they don't come back for your services because it's not a regular activity in their lives. So whatever you're going to establish, just focus on your market research thoroughly. वहीं अगर दूसरे अटपटे स्टार्टअप की बात करें तो वो है अंत्येष्टि प्रोग्राम. अंत्येष्टि प्रोग्राम was started by a female founder as well, and अश्लील ग्रोवर ने तो उनको as यमराज भी फेलिसिटेट कर दिया था, and that was the really fun moment of Shark Tank episode. And if you look at the episode, the study was great, the market was great because India में लोनर्स का काउंट काफ़ी बढ़ता जा रहा है and इंडिया का स्टार्टअप मार्केट भी 100 करोड़ को टच करने वाला है by 2024. तो ऐसे में ज़रूरत है नए स्टार्टअप्स को आगे आने की and to introduce their unique ideas. The other thing about अंत्येष्टि is that they are only focusing on the death insurance. By death insurance I mean कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर फोकस कर रहे हैं जो लोनर्स हैं. सो दैट विल बी रियली सेग्रीगेटेड मार्केट और उस मार्केट में वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई अश्लील ग्रोवर वॉज डिसअपॉइंटेड दैट टाइम. ऐसे स्टार्टअप से हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है कि हम एक अच्छे और यूनिक मार्केट को सर्च तो कर सकते हैं, बट कस्टमर बेस्ड और स्केलिंग अप के लिए हमें काफ़ी कुछ मार्केट रिसर्च और कस्टमर बिहेवियर की स्टडी की ज़रूरत होती है. So whenever you are going out in the market, try to find out the customer behavior first. और अगर हम आज अपने लास्ट और अटपटे स्टार्टअप की बात करें तो आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ऐसा स्टार्टअप इंडिया में एग्जिस्ट भी करता है. So the Pooja Prasadam startup is basically focusing on your daily puja needs.
सो आजकल की बिजी लाइफ में लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि दे कैन गो आउट एंड do the traditional type of their puja in temple. So it takes orders online. तो जैसा कि अगर बात करें तो आप डेली सिद्धि विनायक टेम्पल नहीं जा सकते हैं, बट पूजा प्रसादम डज दैट फॉर यू. दे गो इंस्टेड ऑफ योर प्लेस और वो आपका प्रसाद वहाँ पर जाके डिलीवर करते हैं, चढ़ाते हैं और भगवान की डेली अर्चना पूजा करते हैं अकॉर्डिंग टू योर पैकेज. तो isn't that exciting? And their investors laughed on them first. They mocked their idea. But इतना ज़्यादा बूम ये स्टार्टअप कर गया इंडिया में कि कोई सोच भी नहीं सकता था. So they are also expanding their areas to other customer base, and they are also taking partnerships offered from other services. So that's how you can scale up in your sector if you particularly focus on the customer behavior with your unique ability. Don't stop right there and play along with your startup fun and execute your startup as you want with the right customer behavior strategy in mind. और अगर शार्क टैंक के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो आप शार्क्स की आंख में धूल नहीं झोंक सकते, बिकॉज दे आर शार्क्स, दे आर नॉट डॉल्फिन्स. सो because of startup funding, some founders get disappointed that their funds get released in really slow period. That's called due diligence period. So whenever you are asking for funding, you have to keep in mind that due diligence period हमेशा आकर करेगा आपके, और funds आपको slots में release होंगे क्योंकि वो sharks हैं. वो they also want to study your customer behavior, your daily sales, your strategy along with you. So always keep in mind whenever you are going to ask for fund that due diligence period is necessary, and term sheet also values in your startup. So be careful and start with your startup journey today. I hope I've cleared your doubts about startup dangers, the limitations of the resources, and how you can grow with your unique idea. Subscribe to this channel for more startup and business updates. Thank you so much. Bye bye.